हेलो स्टूडेंट्स। तो अगर आप जेई मेंस एंड एडवांस वगैरह किसकी तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए गुड न्यूज़ है, क्योंकि अनअकैडमी आप सभी के लिए लेकर है स्टूडेंट एमसीक्यू बैच। यहाँ पर इंडियाज टॉप एजुकेटर्स जैसे HK अर्जरिया सर हैं, विनोद कुमार सर हैं, पराग किरार सर हैं, लकी जेठानी सर हैं, ये आपको टीच करने वाले हैं। और ये बैच स्टार्ट हो रहा है 21 दिसंबर से, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखी है। तो स्टूडेंट आप जैसे ही लिंक पर क्लिक करोगे तो आपको ये पेज शो होने लगेगा। इसके साथ साथ आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप में IT जेई सेक्शन में जाओगे, वहां पर भी आप MCQ बैच देख सकते हो जो कि 21 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है। और यहाँ पर आपको पूरा शेड्यूलिंग देखने को मिल जाएगा बच्चों, ये पूरा शेड्यूलिंग है, ठीक है। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है आपको। और अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करोगे बच्चों। जैसे आप गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करोगे तो आपको ये पेज शो होने लगेगा। अगर आप स्टूडेंट यहाँ पर सिलेक्ट प्लस करते हो तो सेलेक्ट प्लस कर देना। अब आपको स्टूडेंट 1 महीने का सब्सक्रिप्शन चाहिए, 3 महीने का चाहिए, या फिर 6 मंथ्स का चाहिए, या फिर 24 मंथ्स का चाहिए। अब बच्चों क्या करना आपको, सबसे बड़ी बात जो है यहाँ पर आप हैव अ रेफरल कोड पर क्लिक करोगे और यहाँ पर आप स्मार्ट स्टडी क्लासेज जैसे ही डालोगे, स्मार्ट स्टडी क्लासेज आपको बिल्कुल भी गैप नहीं करना है, ये डाल दिया हमने, और अप्लाई कर देना। जैसे ही आप अप्लाई पर क्लिक करोगे बच्चों तो आपको 10%, आप यहाँ पर देख सकते हो आपका जो प्राइस है वो 10% कम हो चुका है, तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। तो ये कोड जरूर यूज करना बच्चों, स्मार्ट स्टडी क्लासेज, जिससे आपको 10% डिस्काउंट देखने को मिलेगा। उसके बाद आप प्रोसीड टू पे कर सकते हो। हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। तो आप सभी को पता है बच्चों कि हम आपको प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं चैप्टर वाइज। इससे पहले मैं आपको विद्युत चुम्बकीय प्रेरण वाला जो चैप्टर है उसका प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करा चुका हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी ने उस वीडियो को जरूर देखा होगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जो बेल आइकन है दबा लेना, जिससे आगे आने वाली सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ठीक है बच्चों। तो आज हम एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर बच्चों फिजिक्स का, जिसका नाम है प्रत्यावर्ती धारा। इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, वेरी शॉर्ट, लॉन्ग क्वेश्चन सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना, ओके बच्चों। तो स्टूडेंट, और हाँ एक बात और देखो, अगर आप ये प्रैक्टिस सेट पाना चाहते हो तो उसके लिए स्टूडेंट हमारा क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, जिसकी फी है 499 रुपये। जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं वो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं। प्रैक्टिस सेट के साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मॉडल पेपर्स, नोट्स, ये सब कुछ भी दिया जाएगा, ठीक है, केवल 499 रुपये में, ठीक है। तो डोंट वेस्ट योर टाइम। तो स्टूडेंट आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, यदि वोल्ट मीटर द्वारा नापे जाने पर प्रत्यावर्ती धारा के मेंस का जो विभव है वो 200 वोल्ट प्राप्त होता है, इस विभव का वर्ग माध्य मूल मान होगा। देखो बच्चों, अगर हम वोल्ट मीटर की बात करें या फिर अमीटर की बात करें तो वोल्ट मीटर हमेशा वर्ग माध्य मूल मान ही मापता है। अमीटर है तो वो धारा का वर्ग माध्य मूल मान मापेगा। तो ये जो आपको 200 वोल्ट दे रखा है बच्चों, यही इसका वर्ग माध्य मूल मान ही होगा। तो इसका राइट आंसर भी आपका 200 वोल्ट ही होगा, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना। वैसे आप सभी को शायद पता होगा VRMS बराबर होता है बच्चों V0/√2। इस टाइम हमारा यही चैप्टर चल रहा है, ठीक है, आप सभी को पता भी होगा। अगला क्वेश्चन है, एक अमीटर का प्रत्यावर्ती परिपथ में पाठ्यांक दे रखा है, प्रत्यावर्ती परिपथ में पाठ्यांक है 4 एम्पियर। तो ये आपकी होगी IRMS वैल्यू, कितनी होगी 4 एम्पियर। और परिपथ में धारा का शिखर मान, तो बच्चों हमसे I0 पूछा है, तो आप सभी को पता है IRMS बराबर होता है I0/√2। I0 आपको निकालना है, तो क्रॉस मल्टीपल मार्क कर आप सारे क्वेश्चंस को, मतलब इस क्वेश्चन को कर लोगे। IRMS आपको 4 दे रखा है, √2 में मल्टीपल करोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 4√2। तो आपका राइट आंसर होगा बच्चों ये वाला 4√2 एम्पियर। चलो आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की स्टूडेंट। आज हमारा तीसरा क्वेश्चन है, धारितीय परिपथ में धारा विभवांतर के अग्रगामी होती है, पश्चिगामी होती है। अब मैं आप सभी को देखो एक चीज़ बता चुका हूँ बच्चों, अगर प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल प्रतिरोध है तो वोल्टेज और धारा समान कला में होते हैं। अगर प्रेरकत्व है तो वोल्टेज धारा से कला में अग्रगामी होता है, और अगर हमारी धारिता है तो धारा वोल्टेज से अग्रगामी होता है। तो यहाँ पर धारितीय परिपथ में बात कर रहा है तो यहाँ पर धारा विभवांतर के अग्रगामी होती है। तो तीसरे का ए ऑप्शन एकदम सही होगा बच्चों, अग्रगामी होती है। चलो आगे बात करते हैं। और यहाँ से देखो न्यूमेरिकल ज़्यादा बनता है तो ऑब्जेक्टिव में भी न्यूमेरिकल बनेगा बच्चों। एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में उसमें 1 मिली हेनरी का एक प्रेरक लगा है, तो एल आपको दे रखा है 1 मिली हेनरी, और प्रतिघात है मतलब एक्सएल आपको दे रखा है बच्चों 1 ओम। तो आपसे धारा की आवृत्ति मतलब एफ आपसे पूछा है, तो आप सभी को पता होगा एक्सएल बराबर मैं आप सभी को बता चुका हूँ 2πfl। कैलकुलेशन कर सकते हो ना, सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं। 2 × 3.14, एफ का मान आपको निकालना है तो 2πl को आप पक्षांतर कर दोगे, इसके नीचे ले जाओगे तो XL/2πl। कैलकुलेशन करके आप इसका आंसर निकाल लेना बच्चों। जो भी आए प्लीज़ मुझे कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। और आवृत्ति का यूनिट शायद सभी को पता होगा बच्चों, हर्ट्ज होता है। क्या होता है? हर्ट्ज होता है, ठीक है, सभी को पता होगा, शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं है। चलो आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये भी न्यूमेरिकल है बच्चों। एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में 8 ओम का प्रतिरोध तथा 6 ओम का प्रतिघात लगा है, मतलब आर आपको दे रखा है 8 ओम और बच्चों एक्सएल आपको दे रखा है 6 ओम। तो
तो परिपथ की प्रतिबाधा मतलब एल आर सर्किट हो गया हमारा। कौन सा सर्किट हो गया? एल आर। तो जेड बराबर बच्चों हो जाएगा अंडर के अंदर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, सभी को पता होगा। आर आपको दे रखा 8, तो 8 का स्क्वायर 64 हो गया और 6 का स्क्वायर 36 हो गया। ऐड करोगे तो 100 आएगा और अंडर से जब बाहर निकालोगे 100 को तो बच्चों 10 ओम आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो परिपथ की जो प्रतिबाधा है बच्चों वो 10 ओम होगी इस वाले क्वेश्चन की। चलो आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों एलसीआर सर्किट से रिलेटेड है ये। एक प्रत्यावर्ती विद्युत परिपथ में आर आपको दे रखा है 100 ओम, ठीक है, और एक्सएल आपको दे रखा है 300 ओम एंड एक्सी आपको दे रखा है बच्चों 200 ओम। और हमसे विद्युत वाहक बल तथा धारा में कलांतर पूछा है। तो एलसीआर सर्किट में आपको मैं फाई के लिए सूत्र बता चुका हूँ बच्चों। tan फाई बराबर होता है हमारा एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर, सभी को पता होगा। जिन बच्चों ने वीडियोस को देखा है उन सभी को पता है। एक्सएल की जगह 300 लगाओगे, एक्सी की जगह 200 लगाओगे तो 300 माइनस 200 100 बचा। आर भी आपका 100 है तो 100 से 100 कैंसिल हो गया, कितना आ गया बच्चों 1। अब 10 में एक चीज़ बताओ बच्चों, 1 वैल्यू किसकी होती है? 10 45 की होती है। तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 5 का मान 45 निकल के आ जाएगा। तो हमारा सी ऑप्शन बच्चों एकदम सही हो जाएगा 45 डिग्री। तो ऐसे सवालों में यार आपको कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। अगर आपका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप आसानी से इस टाइप के सवाल बच्चों कर सकते हो, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। 7वां क्वेश्चन है, यदि किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में वोल्टेज V तथा धारा I हो, वोल्टेज V हो और धारा I हो तो शक्ति क्षय होता है। तो बच्चों आपने सूत्र क्या बन रखा है? वी आर एम एस, वी बार बराबर वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाई। तो V तथा I के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा शक्ति क्षय, वो डिपेंड करेगा फाई के ऊपर, कलांतर के ऊपर। तो इसका राइट आंसर होगा बच्चों V तथा I के बीच कला कोण पर निर्भर करता है, क्योंकि आप सभी को सूत्र पता है P बार बराबर वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाई। तो यहाँ तक तो आपको बच्चों कोई दिक्कत नहीं होगी, और दिक्कत भी हो तो यार कमेंट करके बता देना किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत हो तो, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है, एलसीआर परिपथ में अनुनाद की स्थिति में शक्ति गुणांक का मान बच्चों कॉस फाई का मान होता है 1। एलसीआर सर्किट है और अनुनाद की स्थिति है तो कॉस फाई का मान 1 होगा। अगली चीज़ है स्टूडेंट, अगर प्रेरकत्व है और उसके लिए शक्ति गुणांक निकालना है, तो आप सभी को शायद मैं आपको बता चुका हूँ बच्चों कि इसमें वी और आई के बीच जो कलांतर होता है बच्चों वो 90 डिग्री का होता है। तो कॉस 90 की वैल्यू आप सभी को पता है 0 होती है। तो इसका जो राइट आंसर बच्चों ए ऑप्शन होता है 90 का। ए ऑप्शन एकदम सही होगा 0। चलो आगे बात करते हैं बच्चों। ये अच्छा सवाल है, इसको आप खुद करके देखना, मैं आपको बता दे रहा हूँ किस टाइप से करना है। एल है प्रेरकत्व, सी है धारिता, आर है प्रतिरोध, और निम्नलिखित सूत्रों में से किसका विमेय सूत्र आवृत्ति का नहीं है? सबसे पहले बात करते हैं कि आवृत्ति का विमेय सूत्र क्या होता है। तो वो होता है बच्चों टी की पावर -1। तो आप इन सभी को सॉल्व करोगे, 1/RC का निकालना, R/L का निकालना, 1/√ के अंदर LC का निकालना और C/L का निकालना। इन सभी का जब आप निकाल कर देखोगे तो बच्चों जिसका टी की पावर -1 नहीं आए वही आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो आप करके देख लेना, इसका राइट आंसर आप जो भी हो कमेंट करके बता देना। पहले आप खुद करोगे तभी आपको इसका आंसर निकल के आएगा, ठीक है बच्चों। किसी ट्रांसफार्मर में क्या संभव नहीं है? भंवर धारा संभव है, दिष्ट धारा बिल्कुल भी संभव नहीं है। ट्रांसफार्मर में डीसी प्रवाहित नहीं हो सकता है, तो इसका राइट आंसर भी बच्चों यही हो जाएगा। प्रत्यावर्ती धारा संभव है, प्रेरित धारा भी उत्पन्न होती है। ये सारे क्वेश्चंस सारे आंसर्स राइट हैं, बट दिष्ट धारा इज नॉट पॉसिबल इन ट्रांसफार्मर। अंडरस्टैंड? तो एनी प्रॉब्लम? हाँ हाइट मेरे को लग रहा है स्टूडेंट आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो यहाँ से हम कुछ लघुत्तरी प्रश्न भी जान लेते हैं जो इस चैप्टर से बन सकते हैं। ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस वो होते हैं जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं ना बोर्ड परीक्षा में, वो क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ। अर्धचक्र के लिए प्रत्यावर्ती धारा का जो औसत मान है वो क्या होता है? अर्धचक्र के लिए अगर प्रथम अर्धचक्र है तो वो होता है स्टूडेंट +2I0/π, और द्वितीय अर्धचक्र है तो -2I0/π। सभी को पता होगा, बता चुका हूँ यार, करा भी चुका हूँ। और संपूर्ण चक्र के लिए आप सभी को पता है बच्चों 0 होता है, तो ठीक है, इसको मैं बताने की जरूरत भी नहीं है। वैसे प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान उसका प्रभावी मान नहीं होता, इसका कारण हमको बताना है। तो बच्चों देखो आप सभी को पता है कि एक संपूर्ण चक्र के लिए प्रत्यावर्ती धारा का जो औसत मान है वो 0 होता है। इसी वजह से बच्चों प्रत्यावर्ती धारा का जो औसत मान है उसका प्रभावी मान नहीं होता है, ठीक है ना। क्योंकि हम जो औसत मान निकालते हैं वो अर्ध चक्र के लिए निकालते हैं, पूर्ण चक्र के लिए बिल्कुल भी ज्ञात नहीं करते, क्योंकि पूर्ण चक्र के लिए प्रत्यावर्ती धारा का जो औसत मान है वो 0 होता है। इसी वजह से अर्ध चक्र के लिए ज्ञात किया जाता है। तो VRMS की वैल्यू आप आसानी से, जैसे मैंने आपको IRMS की वैल्यू बताई, वैसे आप VRMS की वैल्यू भी निकाल सकते हो, बना सकते हो, ठीक है। कुछ चीज़ें आप सीखो। प्रत्यावर्ती धारा स्रोत की आवृत्ति बदलने पर प्रेरण प्रतिघात तथा धारितीय प्रतिघात में परिवर्तन जो होगा उसका ग्राफ खींचना है। प्रत्यावर्ती धारा स्रोत की आवृत्ति बदल रही है और उस कंडीशन में प्रेरण प्रतिघात और धारितीय प्रतिघात, इस क्वेश्चन का अगर आपको आंसर ना पता हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता देना, जिससे कि मैं आपको बोर्ड पर इस सवाल को समझा सकूं, ठीक है। दिक्कत हो सकती है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं, बट मैं आपको करा दूंगा, टेंशन मत लो। अगला क्वेश्चन है बच्चों, जब किसी आदर्श प्रेरक को, कोई आदर्श प्रेरक है उसको किसी AC स्रोत में संयोजित किया जाता है तो दर्शाइए कि स्रोत द्वारा पूरे चक्र में प्रदान की गई जो औसत शक्ति है बच्चों वो 0 होती है। समझना, देखो प्रेरक की बात कर रहा है तो P बार बराबर क्या होता है? VRMS इंटू IRMS इंटू cos फाई, और प्रेरक है तो फाई की वैल्यू 90 लगाओगे और cos 90 की वैल्यू 0 होती है, इसी वजह से P बार = 0।
क्लियर सभी को। अगर कोई आदर्श प्रेरक है और किसी एसी से स्रोत से हमने उसको संयोजित कर दिया, जोड़ दिया, तो स्रोत द्वारा पूरे चक्र में जो प्रदान की गई औसत शक्ति होगी बच्चों वो 0 होगी, और मैंने आपको बता दिया क्यों 0 होगी। क्लियर है ना। कुछ क्वेश्चंस के आंसर तो देखो यहीं पे मिल रहे हैं आप सभी को, कुछ के मैं आपको करा दूंगा बोर्ड पे, टेंशन मतलब। छठा क्वेश्चन है, यदि किसी विद्युत परिपथ में धारा विभव से पश्चगामी है तो परिपथ का प्रतिघात किस प्रकार का होगा। आप सभी को मैं बता चुका हूँ बच्चों, अगर धारा विभव से पश्चगामी है, या फिर हम कह सकते हैं कि जो विभव है धारा से अग्रगामी है, तो ये होता है प्रेरण प्रतिघात। क्या होता है बच्चों? प्रेरण प्रतिघात। कोई दिक्कत नहीं है ना, आप सभी बता सकते हो। अगला क्वेश्चन है इसका उल्टा मान लो, यदि किसी विद्युत परिपथ में धारा जो है वो विभव से कला में अग्रगामी है तो परिपथ का प्रतिघात किस प्रकार का होगा। तो ये होगा धारितीय प्रतिघात। क्या होगा बच्चों? धारितीय प्रतिघात, जिसको हम एक्सी से रिप्रेजेंट करते हैं, और एक्सी बराबर होता है 1/ωc। सभी को पता है ना, बताने की जरूरत तो नहीं है, सभी को पता होगा यार। चलिए अगला क्वेश्चन है बच्चों, प्रत्यावर्ती धारा की जो आवृत्ति है अगर दोगुनी कर दें तो प्रेरण प्रतिघात तथा धारितीय प्रतिघात किस प्रकार बदलेंगे। तो एक्सएल बराबर क्या होता है बच्चों? 2πfl। तो अगर हमने आवृत्ति को दोगुना कर दिया तो प्रेरण प्रतिघात हो जाएगा दोगुना, और एक्सी बराबर होता है 1/2πfc। यहाँ पर अगर आवृत्ति को दोगुना कर दिया तो जो धारितीय प्रतिघात है वो आधा रह जाएगा, ठीक है ना। तो सस्पेंस में तो नहीं हो ना, ये हमने दोगुना किया तो ये आधा रह गया, यहाँ पर दोगुना किया तो ये यहाँ पर दोगुना करेंगे तो एक्सएल भी दोगुना हो जाएगा, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन है बच्चों, यदि बल्ब तथा आपका परिनालिका है, एक बल्ब है और परिनालिका है, ये दिष्ट धारा परिपथ में हो तब क्या होगा। तो बच्चों इस दशा में जो प्रेरण प्रतिघात है उसमें वो तो शून्य रहेगा, वो तो 0 हो जाएगा। लेकिन जो बल्ब है, बल्ब के प्रकाश में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। जो बल्ब है उसके प्रकाश में बच्चों कोई भी परिवर्तन नहीं होने वाला है, अगर ये डीसी परिपथ में हो तब भी। क्लियर है सभी को। अगला क्वेश्चन है बच्चों, एलसीआर परिपथ के शक्ति गुणांक का व्यंजक लिखिए। एलसीआर सर्किट की बात कर रहा हूं मैं। तो एलसीआर सर्किट के लिए आप सभी को शायद पता होगा, cos फाई बराबर क्या होता है बच्चों? R/Z होता है। तो R/LCR के लिए अंडरूट के अंदर R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, ये cos फाई की वैल्यू हो जाएगी किसके लिए? एलसीआर सर्किट के लिए। क्लियर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? दिक्कत तो कमेंट करके बता देना, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, एलसीआर परिपथ में अनुनाद की दिशा में शक्ति गुणांक कितना होता है। अनुनाद की दशा है तो Z का मान R के इक्वल होगा, और इस कंडीशन में बच्चों cos फाई का मान जो है वो कितना हो जाएगा? 1। कितना हो जाएगा? 1। क्यों हो जाएगा आप खुद करके कमेंट करके बताना। चलो इसका आंसर मुझे कमेंट करके बता रहे हैं क्यों होने वाला है। वैसे मैं आपको बता दूं जनरली, देखो cos फाई बराबर क्या होता है? R/Z होता है। तो R का मान Z के इक्वल हो गए तो Z = R लगा सकते हो, R = Z लगा सकते हो, काटोगे तो 1 ही निकल के आ जाएगा यार। इतने तो होशियार हो चुके हो तुम, ठीक है। वार्डिन धारा का क्या अर्थ है बता चुका हूं आप सभी को बच्चों। इसमें तो और सारे क्वेश्चंस आप खुद देख सकते हो बच्चों, सारे क्वेश्चंस अच्छे हैं, आप इनको करने का प्रयास करना, जिससे कि आपकी समझ में भी आनी चाहिए कि किस टाइप के क्वेश्चंस बोर्ड परीक्षाओं में बनते हैं। यार इस चैप्टर से बहुत कुछ पूछा जाता है, लॉन्ग भी यहाँ से बनता है, न्यूमेरिकल भी यहाँ से बनता है, शॉर्ट भी यहाँ से बनता है, लॉन्ग, हर टाइप का क्वेश्चन बच्चों यहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा। अगर लॉन्ग की बात करें तो बच्चों आप ये क्वेश्चन तैयार कर लेना। प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का सिद्धांत, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कम पूछा जाता है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एलसीआर सर्किट वाला। और भी क्वेश्चंस हैं, प्रत्यावर्ती धारा परिपथों के लिए औसत शक्ति मैं करा चुका हूँ, वार्डिन धारा ये भी करा चुका हूँ, चौक कुंडली ये भी करा चुका हूँ, ट्रांसफॉर्मर ये भी करा चुका हूँ। तो बच्चों ये है प्रैक्टिस सेट, जो कि अल्टरनेटिंग करंट वाले चैप्टर से क्वेश्चन बन सकते हैं। सारे क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए बच्चों, और उम्मीद करता हूँ ये सारे क्वेश्चंस आप आज ही तैयार कर लोगे, क्योंकि बच्चों ये चैप्टर बोर्ड परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी वजह से आपको चैप्टर तो अच्छे से प्रिपेयर करना होगा। तो स्टूडेंट आज की वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताना, और इस टाइप के प्रैक्टिस सेट पाना चाहते हो तो उसके लिए आप हमारा क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, जिसकी फी केवल 499 रुपये है। तो डोंट वेस्ट योर टाइम। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।